अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है की सच नानक होसी सची दंडोत बंधन अनकुमार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा नानक दे कर हाथ डोलन तेरा प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीव कुछ समा गुरबाणी विचार आपको श्रवण करा सकूं उससे पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिम्र प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप श्रवण कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पंक्तियां हैं। जिन हर हृदय नाम न बसियो तिन मात कीजिए हर बंज तिन सुनी देह फिरे बिन नामे कोई खप खप मुए करंज। गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि जिस माँ का बच्चा नाम नहीं जपता है उस माँ को बांझ रहना चाहिए। भगत कबीर साहब की पंक्तियां तुलसीदास जी की और बहुत सारे विद्वानों की पंक्तियां आपने श्रवण की हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी भी ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि सुबह संगत बहुत कम थी, अभी ज्यादा है। कथा एक ऐसी चीज है जिसको कहीं से शुरू करना होता है, फिर उसको खोलना है, फिर उसके बाद उसकी समाप्ति होती है। अगर आरंभ नहीं सुनेंगे तो अंत उसका जो है वो समझ में नहीं आता है। भाई साहब भाई गुरदास जी जो गुरु रामदास महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, तुलसी कहते हैं, पंडित दयाराम जी कहते हैं, वही बात भाई गुरदास जी भी कहते हैं। बल्कि भाई गुरदास जी इनसे भी थोड़ा आगे निकल गए। पंक्तियां मैं आपको श्रवण करा देता हूं। भाई साहब कहते हैं कि मां गबन जी जानदी पुत सपुत होवे सुखदाई। गर्भवती मां सोचती है कि मेरा जो बच्चा आने वाला है वो मुझे सुख देने वाला है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे घर कोई ऐसा बच्चा जन्म ले जो दुख देने वाला है। कोई भी माँ बाप, किसी की भी ऐसी कोई इच्छा नहीं हो सकती है। भाई साहब कहते हैं कि मान लो घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, जो पुत्र हुआ है, वो ठीक नहीं है, माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है। वो पुत्र ना हो के वो कुपुत्र हो गया,
तो भाई साहब कहते हैं कि कुपुत्तो धी चंगेरड़ी पर घर जाए वसाए ना आए। फिर उस कुपुत्र से भाई साहब लड़की का जन्म हो जाए, बच्ची का जन्म हो जाए, बच्ची भी ठीक ना हो, पुत्र भी ठीक नहीं हुआ, पुत्री भी ठीक नहीं हुई, तो भाई साहब कहते हैं कि खुदीहों सब सकार था जाओ जनेंदी जन जन खाई। अगर पुत्र भी ठीक नहीं है, पुत्री भी ठीक नहीं है, तो भाई साहब कहते हैं फिर है माँ तेरे से फिर सपनी अच्छी है जो अपने बच्चे जहरीले तो पैदा करती है लेकिन खुद ही खा जाती है। मैंने सुबह भी अर्ज किया था कि 2-2.5 महीने जब वो अंडों के ऊपर बैठती है, बच्चे जब निकलना शुरू होते हैं, उसको इतनी भूख लगती है, इतनी जोश में आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि जिनको मैं खा रही हूं मेरे अपने बच्चे हैं। लेकिन भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि ये उस सपनी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ये अपने जहरीले बच्चों को ना खाती तो आज दुनिया में इतने सांप हो, आदमी का रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। भाई साहब ने देखो कहां से बात निकाली है। भाई साहब कहते उसका एहसान है हमारे ऊपर कि वो जहरीले बच्चे पैदा करके खुद ही खा जाती है। खतरा हमारे लिए था, खतरा उसने खुद ही खत्म कर दिया है। अब भाई साहब कहते हैं कि मां डायण तन तन है, कपटी कुत्ते खाए अघाई। कोई डायण मां हो, जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं ना और जब हमें खुलासा करना पड़ता है, यकीन जानो हमारी खुद की आत्मा जो है वो कांप जाती है कि भाई साहब गुरबाणी कैसी बात दुनिया के सामने रखते हैं। भाई साहब कहते हैं कि मां डायण तन तन है, कपटी कुत्ते खाए अघाई। वो मां जो डायण की तरह है, जालिम है, जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया जो संसार के लिए ठीक नहीं है, अगर उसने पैदा करते ही उसको मार दिया है तो भाई साहब कहते हैं कि वो भी धन्यता के योग्य है, वो भी मां धन्य है। पर भाई साहब ने 2 बातें कही हैं कि ऐ मां तेरा पुत्र भी ठीक ना हो, पुत्री भी ठीक ना हो, आखिर तो इसके ऊपर कुछ तो विचार करना भी क्यों ठीक नहीं है, आखिर क्यों ठीक नहीं है। एक और विद्वान के बोल में आपको श्रवण कराऊं। वो कहता है कि ऐसे बच्चे परस्यों प्रेम द्रोह अपने स्यों करते सदा दुष्ट गुणगान। गुरुजन की निंदा कर हंस दे आपस को कहते भगवान। हे ब्रह्मा एक करो बेनती सुनो देकर कान। वो कहता है कि ये इतने तरह के बच्चे जो है ना, परस्यों प्रेम, जो दूसरों से तो प्रेम करे और अपने माँ बाप से हर वक्त लड़ता हो, दूसरों से तो बहुत प्रेम करे, उनकी तो बड़ी तारीफ करता हो और घर आते भूत बन जाता हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। परस्यों प्रेम द्रोह अपने स्यों करते सदा दुष्ट गुणगान। दुष्ट लोगों का हर वक्त गुणगान करता हो, करते सदा दुष्ट गुणगान। गुरुजन की निंदा कर हंस दे। जो अपने गुरु हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, जो माँ है वो भी गुरु है, पिता है वो भी गुरु है,
या अपने धार्मिक गुरु हम कह सकते हैं। गुरु जन की निंदा कर हंस दे, आपस को कहते भगवान। गुरुओं की तो निंदा करे और खुद को कहे कि मैं ही भगवान हूं, आपस को कहते भगवान। अब ये कवि कहता है कि हे ब्रह्मा, एक करो बेनती, मैं तेरे पास एक बेनती करता हूं, सुनो देकर कान, कान लगाकर सुन। ब्रह्मा से कहा है क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, जो कुछ बनाया है सब ब्रह्मा ने बनाया है। तो वो कहता है कि हे ब्रह्मा, एक करो बेनती, सुनो देकर कान, कभी किसी को कुपूत मत दे, चाहे कर दे निरसंतान। कहता है कि किसी को कुपूत मत देना, बस सपूत देना। इससे अच्छा है कि घर में बच्चा कोई हो ही ना। कभी किसी को कुपूत मत दे, चाहे कर दे निरसंतान। आदमी के घर अगर एक बच्चा भी गलत हो जाए ना, सारे घर को उखाड़ के रख देता है। उससे तो माँ बाप कह देते भी इससे तो ना ही होता तो अच्छा था, कह देते ना। संतान ना होने का इतना दुख नहीं होता है जितना दुख अगर संतान माँ बाप के हुक्म में ना चले तब उस जितना दुख होता है। हे भगवान, दिया भी तो किस काम का, हमारा हुक्म तो वो मानते ही नहीं है। विक्रम बेताल को मैं पढ़ रहा था एक दिन। विक्रम बेताल भी इस तरह के विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि पूत वही मर जाए जो कुल को दाग लगा, पूत वही मर जाए जो कुल को दाग लगा, ब्राह्मण सो मर जाए जो हाथ ले मदिरा पिया। कोई अगर ब्राह्मण है, शराब हाथ में पकड़ी हुई है, शराब पीता है या पिलाता है, तो विक्रम बेताल की जो ये रुबाई है वो कहते हैं कि उस ब्राह्मण को मर जाना चाहिए। किस बात का वो ब्राह्मण है अगर कोई नशा करता है तो किस बात? पुत वही मर जाए जो कुल को दाग लगावे, ब्राह्मण सो मर जाए जो हाथ ले मदिरा पिलावे। बेन्याव राजा मरे, बेन्याव राजा मरे तबे निस्बर सोइए। देखो तीन बातें कही हैं उसने। एक तो वो बच्चा मर जाना चाहिए जो कुल को दाग लगाता हो, वो बच्चा, या फिर ब्राह्मण जो है तो ब्राह्मण लेकिन नशे करता है, कहता है कि वो भी मर जाए तो अच्छा। बेन्याव राजा मरे तबे निस्बर सोइए, और ऐसा राजा जो कभी न्याय ना कर सके। बेन्याव राजा मरे तबे निस्बर सोइए। अगर ये तीन तरह के लोग मर जाएं तो बेताल कहता है कि आराम की नींद सोना चाहिए, उनको कभी रोना नहीं चाहिए। बेन्याव राजा मरे तबे निस्बर सोइए। और विक्रम बेताल की जो ये बात है, इसकी आखिरी पंक्ति, वो कहता है कि बेताल कहे विक्रम सुनो ऐते मरे ना रोइए। इस तरह के ये तीन लोग अगर मर जाएं तो कभी भी रोना नहीं चाहिए, आराम से सुकून की नींद सो जाना चाहिए। इनके मरने का कोई गम नहीं करना चाहिए। इन विद्वानों का भी यही कहना है कि घर में अगर बच्चा हो, परमात्मा का नाम नहीं जपता, कुल को दाग लगाता है, तो ऐसे बच्चे से तो ना ही हो तो ठीक है। मैं सुबह श्रवण कराता रहा था कि तय जन्मत गुरुमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, आपने जन्म से ही ब्रह्म की पहचान की है।
आप बचपन से ही, जन्म से ही ब्रह्म के साथ जुड़े हैं। कोई बच्चा बचपन से ही ब्रह्म से जुड़ा हुआ हो, गुरबाणी कहती है कि मां के ऊपर डिपेंड करता है, मां के ऊपर। पिता को इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन संजोग तो दोनों का ही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक सूत्र दिया है हमें अपने घर का माहौल बनाने के लिए। सतगुरु जी कहते हैं कि तात मात मुर अलख आराधा, बहुविधि जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते पए प्रसन्न गुरुदेवा। तात कहते हैं पिता को, मात कहते हैं माता को। माता और पिता ने, दोनों ने मिलकर बाबा बकाला साहब की धरती के ऊपर 26 साल 9 महीने 13 दिन तक लगातार परमेश्वर की आराधना की है। एक तरफ तो माता पिता दोनों कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो अपनी कथा लिखी है, सतगुरु जी कहते अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधत जह विद मोह आनो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सपत श्रृंग शोभित है तहाँ, सपत श्रृंग तय नाम कहावा, पांडु राज जह जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। उस हेमकुंट पर्वत के ऊपर तह हम अधिक तपस्या साधी। उधर माता पिता तपस्या कर रहे हैं, इधर गुरु गोविंद सिंह महाराज खुद कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं? महाकाल काल का आराधी। चलो इन पंक्तियों के थोड़े से अर्थ आपके सामने रख दूं। कई लोग इन पंक्तियों के अर्थ गलत निकाल लेते हैं। महाकाल, महाकाल से शिवजी को ले लेते हैं, उनको भी महाकाल कहा जाता है। लेकिन इस महाकाल शब्द के आगे जो शब्द है ना, काल का, महाकाल काल का आराधी, जो काल का भी महाकाल है, वो कौन है? निरंकार परमेश्वर परमात्मा है। काल जिसको बनाता है, काल उसको खत्म कर देता है। काल समा पुराना कर देता है। एक नाम मौत का काल भी बन गया है, एक नाम। वैसे काल समय को कहते हैं। किसी का आखिरी समय आ जाए, हम कहते हैं इसका काल आ गया है। काल का मतलब समा है, मौत नहीं है। समय जिसको बनाता है, पुराना करता है, वो एक दिन मिट जाता है। तो हम जितने बैठे हैं सब मिटेंगे, एक दिन पुराने हो रहे हैं। एक बच्चा 10 साल का तो 10 साल पुराना है, जवान बैठा है 25 साल पुराना है, बुजुर्ग बैठा है कोई 70-80 साल का, वो भी पुराना है। जो चीज पुरानी हो रही है एक दिन मिट जाएगी। तो हम जितने बैठे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं, जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। आज या कल हम एक ना एक दिन मिट ही जाएंगे। आज या कल मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जिनकी आसमान जैसी हस्ती थी, आज उनका नामो निशान दिखाई नहीं देता है। अभी हम ग्वालियर जो किला है वो देखने गए थे, भाई साहब भी साथ में थे, भूपिंदर सिंह जी। हम विचार कर रहे थे कि देखो कभी यहाँ पर राजा महाराजों के कितने हुक्म चलते होंगे, कितनी गहमा गहम रहती होगी। आज वहाँ पर कबूतर उड़ रहे हैं, चिड़ियाँ हैं, या कुछ लोग जाकर दर्शन करते हैं,
बाकी वो सब खाली पड़े हुए। वो जो अंदर बैठकर हुक्म चलाते थे वो कहाँ चले गए? सब मिट गए। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा भी था, विष्णु भी था, महेश भी था, आज कोई नहीं है। कहाँ चले गए? काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। एक काल का तमाशा है, जिसने बनाया था उसने पुराना कर दिया, उसने मिटा दिया है। परमात्मा ने समय को बनाया है, समय ने परमात्मा को नहीं बनाया है। बड़े ध्यान से इसको पकड़ना। परमात्मा ने समय को बनाया है, समय ने परमात्मा नहीं बनाया है। क्योंकि इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, हरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन समाद लगाएगा। केवल एक परमात्मा मौजूद था, बैठा वेखे वख अकेला। एक परमात्मा था, कुछ नहीं था। ना सूरज, न चंद, न तारे, न हवा, न पानी, न धरती, वनस्पति, जीव जंतु कुछ भी नहीं थे। उस वक्त केवल परमात्मा एक मौजूद था। उस वक्त वो परमात्मा। अगर समय ने परमात्मा को बनाया होता तो परमात्मा आज पुराना हो गया होता, और पुराना होता तो आज तक पता नहीं कितने परमात्मा मर गए होते और कितने और नए हो जाते। जैसे अभी आप दुनिया में देखो ना, कई लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम परमात्मा हैं। एक दिन मैंने पढ़ा था, एक दिल्ली का सज्जन, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम कर खोज की थी। उसने कहता है 80 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम परमात्मा हैं। 80 लोग, हम भगवान हैं। कहता है आधे भगवान तो मर चुके हैं, आधे अभी मरने की कगार पर हैं, और कुछ भगवान अभी जेल में बैठे हुए हैं। कुछ अभी जेल में बैठे हुए हैं। समय ने परमात्मा को बनाया होता तो परमात्मा भी पुराना हो गया होता। गुरबाणी तो कहती है कि साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। वो तो कभी पुराना होता ही नहीं है। वो जिसने समय को बनाया, जो काल का भी महाकाल है, महाकाल, काल का आराधी। अब कई लोग जो इसके आखिर में आराधी शब्द है उसको पकड़ लेते हैं कि ये ठीक नहीं है। आराधी शब्द तो स्त्रियों के लिए आता है, आराधी। और कालका को जब वो जोर से पढ़ते हैं तो शब्द बन जाता है कालका। जो पीछे जो मात्रा है उसके ऊपर बिंदी लग जाती है और वो बन जाती है कालका, काली देवी। इसको जोर से नहीं बोलना है, हल्के मुंह से बोलना है। कालका, का नहीं बोलना है। कहाँ बोलोगे तो स्त्री बन जाएगी। कालका आराधी। कवियों के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो एक मात्रा बढ़ा सकते हैं, एक मात्रा कम कर सकते हैं। कविता की चाल को पूरा करने के लिए इतना अधिकार पिंगल ने कवियों को दिया है, इतना अधिकार। अब देखो, कोई रास्ते पर चलता हो तो हम उसको क्या कहते हैं? ये राही है। राहा तो नहीं ना बोलते उसे, ये राही है। तो वो स्त्री तो नहीं ना बन जाता। कोई आदमी गुणवान हो तो हम उसको कहते हैं भी बड़ा गुणी आदमी है, ये बहुत गुणी है। तो वो कोई स्त्री तो नहीं ना बन जाता। इसी तरह से कोई आदमी अगर दानी हो, दान पुण्य करता हो, हम उसको कहते हैं कि ये दानी है। दाना तो नहीं ना कहते, दाना से तो शब्द ही बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएंगे उसके, लेकिन हम कहते हैं दानी।
भाई साहब, भाई गुरदास जी ने भी गुरु नानक साहब के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है, मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल वटाले आई। अब आई शब्द तो स्त्री के लिए होना चाहिए, बाबा तो स्त्री है नहीं है वो, या तो वहां आया शब्द होता तो बाबा आया, लेकिन आई शब्द आया है क्योंकि एक मात्रा कम ज्यादा कवि कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जिसकी आराधना की है, महाकाल काल का आराधी, उस महाकाल की जो काल का भी महाकाल है, जिसके दरबार में महाकाल शिवजी जैसे अनंत हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनंत है जिसके पास, उसकी तपस्या की, कितनी तपस्या की। सतगुरु कहते हैं कि एह विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप अब गए, दो से हम एक रूप बन गए हैं। इधर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तपस्या करते हैं, उधर माता पिता दोनों मिलकर तपस्या करते हैं। तब जाकर गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने प्रसन्न होके तिन प्रभ जब आइस मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया, तब मैं गुरु तेग बहादुर साहब के घर में जन्म ले सका। गुरु गोविंद सिंह को जन्म देना किसी आम माता का काम नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह जैसी कोई महान आत्मा हमारे घर में कोई जन्म ले, आम मां कोई जन्म नहीं दे सकती है। उसके लिए कितनी तैयारी की है गुरु तेग बहादुर साहब ने कि 26 साल 9 महीने। वैसे तो सतगुरु जी जन्म से ही बड़े शांत स्वभाव के थे, हर वक्त एकांत में बैठकर समाधि लीन रहते थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जिनका बचपन से ही नाम था त्यागी। तन का चोला भी उतार कर दूसरे को दे आए थे, केवल 5 साल की उम्र थी, सिर्फ 5 साल की उम्र। बचपन से ही जिन्होंने अपने श्वासों की डोरी तोड़कर हिंदुस्तान के श्वास जिंदा किए थे, हिंदुस्तान के। मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी पर्व और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन, ये हमारे हिंदू भाइयों को पहले मनाना चाहिए। सिख तो मनाए सही, लेकिन उनको पहले मनाना चाहिए। कवि संतोख सिंह कहते हैं कि अगर गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेब अर कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म दसक जाते, वरन गरक जाते सहत विधान की, देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेद अर पुराण की, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पे करुणा निधान की। अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो आज हमारे देश के जो हालात हैं ना, वो नहीं होने थे। जो मंदिरों के ऊपर सोने के कलश और झंडे झूल रहे हैं, ये गुरु तेग बहादुर साहब का सदका है। आज जो हमारे हिंदू भाइयों के माथे पर जो तिलक है, ये गुरु तेग बहादुर साहब के खून का तिलक है। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब कहते थे, अगर कोई हिंदू अपने इस माथे के तिलक को देखे तो ये तिलक कोई चंदन का तिलक नहीं है, ये कंकु का तिलक नहीं है, ये तिलक है गुरु तेग बहादुर साहब के खून का। अगर वो अपना खून ना डोलते तो आज ये माथे का तिलक भी ना होता। अगर वो अपने श्वासों की डोरी को ना तोड़ते तो जो गले में जनेऊ की डोरी है वो भी नहीं होनी थी। ना रामायण की कथा होती, ना
पुराणों का पाठ होता, कुछ नहीं होना था, एक ही धर्म रह जाता है। एक विद्वान की पंक्तियां मुझे मिली थी, उसका नाम तो नहीं मिला, पर मैं जब उसको सुनाता हूं तो फिर मैं नमस्कार उसको जरूर करता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने इंसाफ किया, कुछ लोग, वो भी चंद लोग बस, वरना गुरुओं के साथ इंसाफ तो हुआ ही नहीं है। वो कहता है, अगर जन्म न लेते गुरु गोविंद सिंह, हिंदू हिंदी न हिंदुस्तान होता। तीन बातें, सब खत्म ही हो जाता। अगर तीन चीजें खत्म हो जाती तो सब खत्म था। फिर अगर जन्म न लेते गुरु गोविंद सिंह, हिंदू हिंदी न हिंदुस्तान होता। मंदिर शिवाला कोई नजर न आता, हर शख्स आज मुसलमान होता। अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते तो ऐसी कोई महान आत्मा हमारे घर में जन्म ले सके, हमने घर का ऐसा माहौल ही नहीं बनाया है। ये एक त्रिवेणी का संगम है। इलाहाबाद के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का वहां पर मिलाप होता है। ऋषि मुनियों ने दुनिया को एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर। जब आप त्रिवेणी संगम पे जाएंगे ना, तो एक तरफ से गंगा आ रही है, एक तरफ से जमुना आ रही है, ऐसे क्रॉस में आ रहे हैं। ऐसे गंगा का पानी है सफेद और जमुना का पानी है थोड़ा मटमैला, थोड़ा गंदला पानी है। जहां वो आकर मिलती है ना, वहां एक लकीर पड़ जाती है। आप अगर बेड़ी में बैठकर जाएंगे उस जगह पर, साफ आपको लकीर दिखाई देती है वहां। ये 2 नदियों का संगम है, एक तरफ से गंगा है और एक तरफ से जमुना है। सरस्वती का कहते हैं कि गुप्त रूप से अंदर से आकर उसमें मिलती है, और हमने इसको महसूस किया है। पानी के अंदर जब हम उतरेंगे ना, तो नीचे से आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। उसमें एक तरफ से गंगा, एक तरफ से जमुना, सरस्वती गुप्त रूप से आकर मिलती है। ऋषि मुनियों का कहना था कि अगर माँ कहीं गंगा बन जाए, पिता कहीं जमुना की तरह बन जाए, दोनों का जहां संगम हो, फिर सरस्वती जो है वो अपने आप गुप्त रूप से आके मिल जाती है। माँ कहीं गंगा की तरह बन जाए, पिता जमुना हो जाए, सरस्वती तीसरी आत्मा उसमें मिल जाती है। देखो, है तो संगम 3 आत्माओं का ही है ना। माता पिता का संयोग होता है, गंगा जमुना का संयोग दिखाई देता है हमें, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है। जो तीसरी आत्मा घर में प्रवेश करती है, वो हमें किसी को भी दिखाई नहीं देती है। वो कब आती है, कब प्रवेश कर जाती है। जो जन्मदिन हमने मान रखा है ना, असल में ये जन्मदिन नहीं है। ये तो हम सिर्फ संसार में प्रकट हुए हैं। असल जन्मदिन तो वो है जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है, वो असल जन्मदिन है। और उसका आज तक किसी को पता नहीं चला भी वो कब प्रवेश करता है। लेकिन त्रिवेणी संगम है, 3 आत्माओं का मिलन है। मस्कीन साहब जी कहा करते थे कि जब 3 आत्माओं के संस्कार आपस में मिल जाते हैं, तब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है। 3 आत्माओं का जब आपस में संयोग बन जाता है, उनके संस्कार मिलते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि नव विवाहित जो जोड़े होते हैं, 8-8, 10-10 साल निकल जाते हैं, उनके घर में कोई औलाद नहीं होती। डॉक्टरों से चेकअप भी कराए, फिजिकल तौर पे वो बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है किसी तरह की, लेकिन फिर भी घर में कोई खुशी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। वो अक्सर पूछते हैं कि ऐसा क्यों है।
भाई शरीर में कोई नुक्स हो तो फिर मान सकते हैं भी नहीं हो सकता है, शरीर में कोई कमी भी नहीं है। धर्म ये कहता है कि उन दोनों के जैसे संस्कार हैं, तीसरी आत्मा के संस्कार उनके साथ मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए उसका जन्म नहीं हो रहा है किसी बच्चे का। जो तीसरी आत्मा है वो कईयों को हमने देखा 10 साल बाद उनके घर में बच्चे का जन्म हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि तीसरी आत्मा का उनके साथ संयोग बन गया है, घर में बच्चे का जन्म हो गया है। तीन आत्माओं का ये आपस में मिलन है। विद्वान कहते हैं कि दो तरह की आत्माओं को संसार में आने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। एक तो देव आत्मा जो देवता है, जिसका दीपक जल गया है, जिसकी थोड़ी यात्रा अभी बाकी रह गई है, लेकिन थोड़ा सफर उसको और करना है, एक जन्म अभी और होगा तो बाकी की जो उसकी यात्रा है वो उसको पूरा फिर कर सकेगा। लेकिन ऐसी कोई देवता मां हो तो उसका जन्म हो। शायद आपने मस्कीन जी की जुबान से कभी कथा में सुना हो, एक मुस्लिम आत्मा थी, मस्कीन साहब जी को मिलने आया करती थी दरबार साहब में। जब वो गुरु रामदास जी महाराज के गुरुपुरब पर कथा करते थे ना, तो वो एक लेडी के शरीर में मस्कीन जी को मिलने के लिए आया करती थी। तो मस्कीन जी ने उनसे पूछ लिया था कि तुम इतनी गुणवान हो, इतनी आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, आपका फिर जन्म क्यों नहीं होता है? मस्कीन जी से उनसे पूछा था। उस आत्मा के ये शब्द थे कि जैसे संस्कार मेरे हैं ऐसे संस्कारों वाली कोई मां नहीं मिल रही है मुझे, कोई मां नहीं मिल रही। जिस दिन मां मुझे मिलेगी ना, मेरा जन्म हो जाएगा, बाकी जो काम अधूरा है वो मेरा फिर पूरा हो जाएगा। एक तो जो देव आत्माएं हैं उनको बड़ा इंतजार करना पड़ता है, देवता आत्मा, या फिर कोई बहुत ही जालिम कोई आत्मा हो, दुष्ट आत्मा, औरंगजेब जैसे जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको भी बड़ा इंतजार करना पड़ता है। कोई ऐसी दुष्ट मां उनको मिले तो फिर उनका जन्म हो। बाकी जितने बच्चे आजकल जन्म लेते हैं ये सब साधारण किस्म के हैं, ना तो ये है हमारे घर में कोई अच्छी आत्मा जन्म ले सके, हमने आज तक अरदास ही नहीं की है। मेरी 50 साल की उम्र होने वाली है और बचपन से ही सदगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन किसी ने अरदास, ज्ञानी जी अरदास करो हमारे घर कोई संत पैदा हो, कोई गुरमुख पैदा हो, कोई भगत पैदा हो, कोई नहीं कहता है। बल्कि अभी जन्म हुआ नहीं, कह रहा था ज्ञानी जी गुरु कृपा करे ना मेरे वाला आ जाए। वो पहले ही आस लगा के बैठा है भी बिजनेस संभालने वाला आ जाए, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हमारी इच्छा ही नहीं है, हमने कभी ऐसी तमन्ना ही नहीं की है कि कोई अच्छी आत्मा हमारे घर में जन्म ले, ना ही हमने ऐसा कोई माहौल बनाया है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जब सुल्तानपुर से चले थे ना, तो चलिया सोदन तरत लुकाई, धरती को शुद्ध करने के लिए सदगुरु जी निकले थे। और उनका मकसद क्या था महाराज का? भाई गुरदास जी ने लिखा है कि गुरु नानक क्यों चले थे। सतगुरु जी का मकसद था कि घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोआ, हर घर के अंदर धर्मशाला हो, हर घर के अंदर
पुराने जमाने में गुरुद्वारे को धर्मशाला कहते थे। धर्मशाला जहाँ पर धर्म का पाठ पढ़ा जाता है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको पाठशाला कहते हैं। उस जमाने में धर्मशाला कहते थे, अभी हम इसको गुरुद्वारा कह देते हैं। गुरुद्वारा, गुरु के द्वारा जहाँ बैठकर धर्म का पाठ पढ़ा जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज का ये सपना था, उनका ये मकसद था कि हर घर के अंदर धर्मशाला हो। घर ना हो, घर ऐसे दिखाई दे जैसे कोई गुरुद्वारा होता है। घर ऐसे दिखाई दे जैसे कोई गुरुद्वारा होता है। ये तो गुरु नानक साहब का मकसद था कि हम अपने घर को गुरुद्वारा बनाते, लेकिन हम चल पड़े उल्टी साइड में। हमने गुरुद्वारों को अपना घर बना के रख दिया है। बनाना तो था अपने घर को गुरुद्वारा, बना दिया हमने गुरुद्वारे को अपना घर। और मैं देखता हूँ गुरुद्वारों में फिर गुरु का हुक्म नहीं चलता है, फिर गुरुद्वारों में हमारा ही हुक्म चलता है। हमारी मर्जी से प्रकाश होता है, हमारी मर्जी से कीर्तन होता है, हमारी मर्जी है तो कथा कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। अब तो ये भी कहने लग गए ज्ञानी जी, ऐसी कथा करना, ऐसी नहीं करना। मैंने कहा तू मुझे बता रहा है तो फिर तू ही कर ले कथा, तो मुझे क्यों बुलाया? पर अपना हुक्म, गुरु का नहीं, अपना हुक्म चलाते हैं हम। मस्कीन जी कहा करते थे, जिसके घर पे कोई नहीं ना सुनता, वो गुरुद्वारे आ जाता है भी चलो वहां तो मेरा हुक्म चलेगा ही सही। फिर अपना ही हुक्म चलता है। फिर गुरुद्वारों की आज हालत देखो ना, तो अगर गुरु की मत लेकर हम चलते तो आज गुरुद्वारों के हालात कुछ और होते। गुरुद्वारा एक टकसाल होती जहां से नित नए सिख पैदा होते, गुरुमुख भगत पैदा होते, सिख पैदा होते, गुरसिख पैदा होते। पर आज ऐसा कोई माहौल ही नहीं है गुरुद्वारों का भी, क्योंकि वो भी घर की तरह बन गए हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी चाहते थे कि हर घर गुरुद्वारा बने। और गुरुद्वारे में क्या होता है, फिर संत भगत पैदा होते हैं। तो महाराज चाहते थे कि हर घर में भगत पैदा हो, हर भगत, हर घर में। मैंने पढ़ा था एक विद्वान को, वो कहता है कि जब 33 करोड़ देवते इस देश ने पैदा किए, उस वक्त हर चौथा घर किसी देवता का घर हुआ करता था और हर 10वां घर किसी राक्षस का घर हुआ करता था। अब वो कहता है कि देवताओं के घर तो मिलते नहीं है, राक्षसों के तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि हमने अपने घर को घर ही नहीं रहने दिया है। आज हम जब घरों के हालात देखते हैं तो घर ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर हो, चिड़ियाघर। कभी सिखों के घरों में जाते थे ना, तो वहाँ गुटके मिलते थे, माला मिलती थी, पोथियां मिलती थी इतिहास की। घर के बुजुर्ग घरों में बैठकर वाणी का पाठ करते थे, बच्चों को सुनाते थे। आज घरों में जाओ तो एक जपजी साहब का गुटका नहीं मिलता है वहां पर। और दीवारों पे आप देखोगे ना तो जानवरों की तस्वीरें, टेडी बियर, कुत्ते बिल्ली, पता नहीं क्या क्या। घर है कि चिड़ियाघर है? तो जब घर का माहौल ऐसा हो तो वहां फिर पशु पैदा होंगे, और क्या होगा, पशु पैदा होंगे। चिड़ियाघर में तो पशु रहते हैं, देवते तो रहते नहीं है वहां पे। गुरु नानक सच्चे पातशाह को भी कहना पड़ा कि कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनोरा त्यों ती जनोरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। महाराज कहते कि आज इस कलयुग के अंदर घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्ची पैदा हो रही है, पुत जिनोरा ती जिनोरी, पुत्र जिन है और जो बच्ची है वो भी जिन है। जोरू जिन्ना दा सिकदार, और जो उनकी माँ है वो इन जिन भूतों की सरदारनी बनी हुई है।
गुरु नानक सच्चे पातशाह के बोल हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर जै कर साधना सेविए, हर की सेवा नाहे, तय कर मरघट सारथे, ऊत वसे तिन माहे। कबीर साहब कहते हैं कि घर घर नहीं है, घर तो शमशान घाट बना हुआ है। शमशान घाट में क्या होता है? वहां मुर्दे जलते रहते हैं। शमशान घाट में क्या होता है? वहां भूत प्रेतों का वासा है। शमशान घाट के अंदर मुर्दों को आग से जलाया जाता है। घरों में इंसान एक दूसरे से नफरत से जल रहा है, एक दूसरे की जल ही रहे ना सब। और घर अगर शमशान घाट बन गया तो भगत कबीर साहब वो नानक सच्चे बादशाह कहते हैं कि घरों में फिर भूत प्रेतों का ही वासा है और कुछ नहीं है। अब तो माँ बाप भी कहने लग गए बच्चे नहीं है, भूत प्रेत ही पैदा हो गए हैं। क्योंकि हमने अपने घर का माहौल ही नहीं बनाया ऐसा। घर को कहीं हमने मंदिर बनाया होता, घर को कहीं हमने मस्जिद बनाया होता, घर को कहीं हमने गुरुद्वारा बनाया होता ना, तो आज हमारे घरों में भूत प्रेत नहीं, वहां संत पैदा होते, गुरुमुख पैदा होते, भगत पैदा होते वहां। क्योंकि गालिब का कहना है कि हर माँ किसी संत भगत को जन्म नहीं दे सकती। हर माँ, ये कुछ विशेष गुण चाहिए उसके लिए। गालिब कहता है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राजे हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। परमेश्वर के, परमात्मा के प्यार का नगमा हर दिल के साज पर गाया नहीं जा सकता है। उसके लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, कुछ खास दिल चाहिए उसके, कोई खास अवस्था चाहिए उसकी। हर माँ किसी संत को जन्म नहीं दे सकती। हर माँ गुरु गोविंद सिंह महाराज को जन्म नहीं दे सकती। हर माँ बाबा दीप सिंह जी को जन्म नहीं दे सकती। हर माँ यानी संत सिंह मस्कीन को जन्म नहीं दे सकती है। हर माँ बाबा थारिया सिंह को जन्म नहीं दे सकती। उसके लिए कुछ माहौल चाहिए। बाकी विचार कल आपको श्रवण कराएंगे। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करें, हमारा घर कहीं मंदिर बन जाए, गुरुद्वारा बन जाए, ताकि घर में किसी संत भगत का जन्म हो सके, जीवन उसका भी सफल हो और हमारा भी सफल हो। ऐसी दात गुरु आप सबकी झोली में डालें, मेरे ऊपर भी कृपा करें। विचार करते हुए कई बातें ऐसी भी कहने में आ जाती है, आपको अगर अच्छी ना लगे तो आपका सेवक जानकर मुझे माफ कर दें। भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।